इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। अच्छा, पगड़ी या एडवांस पे मकान लेते हैं तो ऐसी सूरत में क्या इसका लेना सही है या नहीं सही है? देखिए, पगड़ी और एडवांस की सूरत दोनों है तो जुदा जुदा, मगर हमारी आवाम के अंदर वो जो एडवांस लेना उसको पगड़ी शुमार करते हैं। होता ये है कि बाज़ लोग कुछ दुकान या मकान किराए पे देते हैं तो दुकान मकान लेने वाला कुछ एडवांस रकम दे देता है, 1-2 लाख 5 लाख रुपए दुकान के हिसाब से या मकान के हिसाब से। तो वो जब उसकी मुद्दत पूरी होती है 2-4 साल 5 साल, उसको वो पैसा जो उसके पास रखवाया था वापस देना पड़ता है। इसको लोग कहते हैं कि पगड़ी पे मकान लिया। अगरचे ये पगड़ी पे नहीं है और ये इसको एडवांस पे लेना कहते हैं, और पगड़ी का एडवांस का दोनों का मसला अलग अलग है। तो ये सूरत तो जायज़ है कि आपको किसी को मकान या दुकान किराए पे देना है, उससे 1-2 लाख रुपए अपने एडवांस जमा करके अपने पास रखे और 2 साल 3 साल वो जितना रहना चाहे रहेगा, और ऐसी सूरत में मकान का जो किराया वगैरह तय होगा महीने के महीने वो दिया जाएगा। और जब ये शख्स अपनी दुकान या मकान आपकी खाली करके जाएगा तो आपको ये रकम जो आपने अपने पास रखी थी इसको पूरी की पूरी वापस देनी पड़ेगी। तो क्योंकि ये रकम आपको अपने हक में रखनी नहीं है, जायज़ भी नहीं, इनको वापस देनी है, तो इसको एडवांस कहते हैं, जिसको आवाम पगड़ी समझ रही हो। और पगड़ी हकीकत में क्या होती है कि जैसे आपको किसी मकान या दुकान को किराए पे लेना है, लेने के बाद आप जितनी पगड़ी तय करोगे, मतलब 5 लाख 10 लाख या 2 लाख, अगर वो आप जो रकम अपने पास रखोगे ये वापस नहीं देनी, इसको पगड़ी कहते हैं। यानी आपने वो रकम जो वापस कर दी है 2 साल 3 साल की मुद्दत में 2 लाख 3 लाख रुपए, वो अपने मालिक जो मकान मालिक है, दुकान मालिक है, वो अपने पास रखता है। और ये शख्स दुकान पे जो है ना रहता है 2000-3000 जितना इसका महीना तय होता है। बाद में जब ये छोड़ के जाएगा तो ये जो 2-3 लाख रुपए रखवाए थे वापस नहीं मिलेंगे, इसको पगड़ी कहते हैं। और एडवांस की सूरत वो होती है कि उसमें सिर्फ रखवाया जाता है लेकिन वापस मिलेगा। तो एडवांस तो जायज़ होता है, लेकिन पगड़ी जो होती है ना, ये सूरत हाल ये जायज़ नहीं है। यानी मनी पैसा रखने वाले के हक़ में ये पैसा जायज़ नहीं है कि ये किसी के माल पे कब्ज़ा करने वाली बात है। ये सूरत बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। लोगों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ आम भी है कि पगड़ी रख लेते हैं। तो होना ये चाहिए, अगर बिलफ़र्ज़ ऐसी कोई अगर बात निकाली जाए कि पगड़ी को जायज़ करार देने वाली बात है, इसमें कोई रियायत वाली बात है, तो इसमें इतनी गुंजाइश ज़रूर हो सकती है कि ये जो शख्स पगड़ी के 1 लाख 2 लाख है जितनी रकम रख रहा है, ये इसको इस हिसाब से तय करके रखे कि ये जो मैंने अपने पास रकम रखी है ये 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए, ये 1 महीने का इस दुकान का किराया, उसके बाद यानी ये किराया बाद में शुमार नहीं होगा, और बाद में आपका जो महीना शुरू होगा वो जो हमारा तय होगा 2000-3000 वो चलेगा, लेकिन 1 महीने की जो कीमत होगी वो ये 1 लाख रुपए होगी। तो इस हिसाब से ये जो शख्स 1 लाख रुपए इसको रख रहा है जो वापस कभी नहीं देने, तो ये इसका 1 महीने का किराया मान लिया जाएगा कि 1 महीने का किराया 1 लाख है, उसके बाद से जो है 5000 2000 जो भी तय करना चाहे चलेगा। तो अब ये जो महीने का किराया इस पर पगड़ी के तौर पर रखा गया तो ये इसके हक़ में रखना जायज़ होगा, क्योंकि ये महीने के तय कर लिया गया, दोनों पार्टी इस तरह तय कर ले। और अगर ऐसा तय नहीं करा, सिर्फ पगड़ी के नाम पे रख लिया कि 10 लाख रुपए पगड़ी और मैं 5 साल तक इस दुकान में रहूँगा, तो ये फिर सूरत पगड़ी, क्योंकि वापस तो नहीं लौटानी होती, ये सूरत नाजायज़ है, बल्कि रकम उसको वापस देनी होगी। इसी तरह बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं कि लोगों को कर्ज़ा दिया जाता है, कर्ज़े के ऊपर उनसे ये बात तय कर ली जाती है कि जब तक आप ये कर्ज़ा हमें नहीं दोगे, जब तक आप हमें 2000 या 1500 1500 रुपये महीने के तौर पे देते रहो, जितने टाइम बाद आप कर्ज़ा देना चाहो बाद में दे देना। तो ये भी एक सूरत सूद की होती है जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यानी किसी को 2 लाख रुपए कर्ज़े के दिए और ये कहा गया ये जब तक आप नहीं दोगे, जब तक आप हमें 2000 रुपये महीने देते रहना, चाहे 2 साल 5 साल 4 साल, और जब आपके पास हो जाए तो पूरे 2 लाख दे देना, फिर हमें महीना देना बंद कर देना। ये सूरत भी सूद की होती है, सख्त हराम होती है, ये भी बहुत ज़्यादा आम है। और इसी तरह खेतों वगैरह के अंदर भी होता है कि जब किसी को उधार पैसा दिया जाता है तो उसके एवज़ में अनाज तय कर लिया जाता है कि आप ये 2 लाख रुपए लो और हमें हर महीने 1 बोरी जो है ना गेहूं की देते रहना, फिर जब आप ये 2 लाख रुपए दे दो तो इसको हमें देना, बोरी को बंद कर देना, और जब तक आप हमें ये 2 लाख रुपए नहीं दोगे, जब तक हम हर महीने आपसे गेहूँ या कोई भी ऐसी चीज़ खाने पीने की फ़िक्स कर ली जाती है कि जो ले ली जाती है, ये भी सूरत सूद की है, ये लेना भी जायज़ नहीं है, हराम है। यानी देने वाले की अगर मजबूरी है तो उसका देना तो जायज़ हो सकता है, लेकिन लेने वाले के हक़ में ये किसी तरह हलाल नहीं है। लिहाजा मुसलमान को चाहिए कि अपने कारोबार रोज़गार वगैरह के ताल्लुक़ से उलमा अहले सुन्नत की तरफ रुजू किया करे, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से जाकर अपने मसाइल के ताल्लुक़ से मालूम कर लिया करे कि ज़िंदगी भर नाजायज़ गुनाह और हराम खाने से बेहतर है कि उलमा अहले सुन्नत की रहनुमाई ले ली जाए।
और उनसे सारे मामला बयान करके अपने लिए फतवा तलब कर लिया जाए कि हम दुकान इस तरह किराए पे दे रहे हैं कि ये सूरत दुरुस्त है या नहीं, या हम किसी को कर्जा दे रहे हैं उसके बदले में हमने ये चीज़ें तय करी हैं, क्या ये सूरत सूद की तो नहीं है। मगर ये कि लोग उस वक्त जब माल आ रहा होता है तो पूछने की कोशिश या जहमत नहीं करते, लेकिन जाते वक्त पूछते हैं कि मेरा प्रॉपर्टी में हिस्सा कम आया, बाकी जो है ना भाई के हक में जा रहा है तो ये जाना कैसा है। नहीं, जब माल जा रहा होता है तो मालूम करते हैं, जब आ रहा होता है तो मालूम नहीं करते। लेकिन ये जो मैंने सूरतें बताई हैं पगड़ी के अंदर, ये भी नाजायज़ है और इसकी जायज़ की सूरत भी मैंने बता दी। बाकी सूद इस तरीके से बहुत सारे मामलों में उधार का जो है पाया जाता है और लोगों की तरफ इस तरफ तवज्जो नहीं होती। इसके अंदर गौर व फिक्र करने की मुसलमान को तो कम से कम सुन्नी मुसलमान को बहुत ज़्यादा हाजत है। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बनाया